हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट 2 IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो लोड किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन का, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम की विक्रिया बताई गई थी। एक बार उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए और उसके बाद जो विक्रिया आपको चाहिए बताइए, मैं उसका भी पार्ट बना के डाल दूँगा। आज हम लोग IUPAC देखते हैं कैसे लिखी जाती है। जैसे सबसे पहले मान लें एक कंपाउंड है CH3Cl, इस यौगिक का IUPAC लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हेलो का नाम लिखा जाता है। हेलो इसमें कौन है? Cl, जिसको क्लोरो पढ़ते हैं। तो इसका IUPAC कैसे लिखेंगे? क्लोरो। Cl को पहले हमने क्लोरो कहा, फिर एक कार्बन जिसको मेथ और सिंगल बॉन्ड एन, यानी इसका IUPAC क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ये यौगिक समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार कुछ और यौगिक देखिए, CH3 CH2 Cl। चूँकि बच्चों इनमें जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसके साथ कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो आप नंबरिंग करिए। जिधर ग्रुप होता है वो कार्बन एक नंबर पाता है, यानी दिए गए कार्बनिक यौगिक में कुल कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन हमको लिखना पहले हेलो का नाम है। तो हेलो यानी क्लोरो एक नंबर पे है, इसकी IUPAC क्या होगी? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, और कुल कार्बन 2 है, 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, इसका IUPAC नाम 1 क्लोरो एथेन हुआ। 1 क्लोरो एथेन। इसी प्रकार अगर CH3 CH3 CH2 Cl क्वेश्चन पूछा जाए, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर क्लोरो एक ग्रुप है, CH3 एल्किल मूलक है, तो ये भी आपका शुरू में नाम लिखा जाता है हेलो का, और शाखा का भी नाम पहले लिखा जाता है। लेकिन नंबरिंग जिधर से ग्रुप है उधर से आप करेंगे, यानी नंबरिंग हो गया 1 2 3। क्लोरो C से, मेथिल यम से, अल्फ़ाबेट कहती है कि पहले क्लोरो यानी C आना चाहिए। तो क्लोरो कितने नंबर पे है बच्चों? एक नंबर पे। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। ये जो ब्रांच है, शाखा है, 2 नंबर पे है 2 मेथिल। 2 मेथिल, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल के बाद कुल जो नंबर पाए हुए कार्बन है वो 3 है। 3 कार्बन को प्रोप और सिंगल बॉन्ड सब है, इसलिए इसको एन, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन होगा। ये IUPAC समझ में आ रही है आपको? आइए कुछ और IUPAC देखते हैं, कुछ और IUPAC को सीखा जाए। आज बच्चों में आपको IUPAC हेलो एल्केन की हर हाल में सिखा दूंगा। आइए देखिए कैसे। एग्जाम ओरिएंटेड IUPAC ध्यान दीजिए, जो बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ये जो कंपाउंड है इसको क्लोरोफार्म कहते हैं। यह एक बेहोश करने की दवा है, इसको निश्चेतक कहते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चों कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितने बार है? 3 बार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 को पढ़ेंगे आप लोग ट्राई, Cl को पढ़ेंगे आप लोग क्लोरो, और एक कार्बन को मेथ, जहाँ कोई बंध नहीं होता वहाँ सिंगल बंध माना जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। जो इसका IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म। इसी तरह और एक दो यौगिक देखिए जो काफ़ी मोस्ट है। क्लोरोफार्म उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए और कुछ यौगिक देखते हैं। IUPAC बहुत आसान है, जो पेपर में आती भी है। CHI3, इसका साधारण नाम आइडोफार्म है। आइडोफार्म। इसका IUPAC कैसे लिखेंगे बताओ रोहित? बनता है
कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए बेटा। 3 को ट्राई, आई को क्या पढ़ते हैं सुमन? आइडो। और 1 कार्बन को पुष्पा मेथ, और जहाँ कोई बॉन्ड नहीं वह एन, अर्थात इसका यूपीसी नाम हुआ ट्राई आइडो मेथेन। आइडोफॉर्म एक टिंचर है जिसका उपयोग घाव को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या इसकी आईपीसी समझ में आ रही है? आइए 1-2 आईपीसी और देखते हैं। 1-2 आईपीसी और आपको परिचित कराते हैं। एक यौगिक जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, CH3 का होल 3C, CCl। प्यारे बच्चों, बना के देखिए कि आप लोग को ये बन रहा है। 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, आपसे बनेगा नहीं, कोशिश मैं करके बताता हूँ कैसे। इसका पहले स्ट्रक्चर आप बना लें। यहाँ ध्यान दें, कार्बन के साथ Cl ये वाली लगी है। CH3 क्या बार है? 3 बार। इसको आप CH3 को 3 टाइम्स ऐड कर दें। एक बार मिलाइएगा संरचना। ये वाली कार्बन यहाँ पर है, Cl यहाँ पे मौजूद है। इस C के साथ 3 शाखा होनी चाहिए, तो मिलाइए C के साथ। CH3 एक शाखा, ये CH3 दूसरी शाखा, ये CH3 तीसरी शाखा। उम्मीद है संरचना आपको समझ में आई होगी। आइए इसका आईपीसी नाम लिख के देखते हैं। बच्चों, Cl यहाँ पे बीच में है, तो आप चेक करो ये Cl किधर से पास पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से चलो 1-2 नंबर पे आएगा, ऊपर से चलो 1-2 नंबर पे आएगा, यहाँ से चलो 1-2 नंबर पे आएगा। देखा बच्चों, सब तरफ से ये Cl 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग किधर से भी करो 1 2 3। क्या नंबर सुमन देना समझ में आ रहा है आपको? आइए नाम कैसे लिखेंगे? Cl एक शाखा है क्लोरो, जिसकी स्पेलिंग C से। CH3 भी एक शाखा है जिसको मेथिल, जिसकी स्पेलिंग यम से। तो ABCD में अल्फ़ाबेट कहती है, पहले क्लोरो आएगा, तो इसका आईपीसी क्या होगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो आ रहा समझ में? रोहित ध्यान दें, 2 नंबर पे एक शाखा और लगी हुई है जिसको कहेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल। फिर उसके बाद कुल कार्बन देखिए जिस नंबर पाए 1 2 3 कार्बन को प्रो और सिंगल बॉन्ड को एन। क्या यह भी से समझ में आई? एक बार ध्यान दें, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 3 कार्बन प्रो और सिंगल बॉन्ड एन, तो पूरा नाम 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आई थिंक मुझे समझ में आता है।